बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। दो चीजें इस वक्त भारत में बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक तो ये ट्रेंड है कि मोदी बोलो, मोदी बात करो, लद्दाख के ऊपर बात करो, और वहां पे चीन ने जो भारतीय फौजियों को मारा है उसके ऊपर बात करो। तो मोदी को लोग गैरत दिला रहे हैं भारत में, उस मोदी को जो कांग्रेस की हुकूमत को गैरत दिलाता दिलाता इक्तदार में आया था आज से 6-7 साल पहले। 2013-14 की जो कंपेन थी उसमें मोदी ने एक ही शोर मचाया हुआ था कि गैरत से डूब मरना चाहिए भारत की सरकार को जो चीन को लाल आंख नहीं दिखाती। तो अब मोदी को उसी तरह के ताने बुजदिली के जो है वो मिल रहे हैं। एक तो ये ट्रेंड चल रहा है। दूसरा, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि कितने चाइनीज फौजी मारे गए और कितने जख्मी हुए। जब भारत ने इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि हमारा एक कर्नल और 2 फौजी मारे गए हैं, उस वक्त भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 5 चाइनीज फौजी भी मारे गए हैं और 11 चाइनीज फौजी जख्मी भी हुए हैं। यह उस वक्त था, यानी जब 3 उनके मारे गए, उनको पता चला कि हमारे 3 मारे गए हैं, तो उन्होंने 5 मार दिए ख्याली पुलाव में और 11 जख्मी कर दिए। लेकिन जब उनको बाद में लेट नाइट पता चला कि उनके जो फौजी मारे गए हैं वो 20 से ज्यादा हैं इंडियन, एक कर्नल है, बहुत सारे दीगर फौजी हैं और सिपाही हैं, तो ये 20 से ज्यादा हैं। जब उनको ये पता चला तो फौरी तौर पे उन्होंने एक खबर दे दी बगैर कहीं से लिए तस्दीक के कि 43 फौजी हलाक हो गए हैं चाइना के भी। और जो चाइना के फौजी 43 हलाक हुए, जो जनरल बख्शी हैं उन्होंने बल्कि एक हवाला दिया ANI की खबर का। उन्होंने कहा कि जी 30 चाइना के फौजी मारे गए हैं, उनमें एक मेजर है, 2 कैप्टन हैं, 4 लेफ्टिनेंट हैं और 23 फौजी एहलकार हैं। उन्होंने उनको ओहदे भी दे दिए। जनरल बख्शी ने, आपको पता है, बड़े मशहूर हैं इस तरह के कामों में और प्रोपेगेंडा वॉर में। तो ये जनरल बख्शी का और भारतीय मीडिया का और बाकी लोगों का जो रोल था वो आपके सामने। लेकिन मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा कि इंडियन मीडिया कैसे झूठ बोल रहा है और कैसे गुमराह कर रहा है। सबसे पहले हम तस्करा करते हैं टाइम्स नाउ का। टाइम्स नाउ जो है ये इंडिया का बड़ा मोतबर एक इदारा है बकौल इंडियंस के, और पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है। अंग्रेजी के अंदर ये ट्रांसमिशन भी करते हैं, इनका ट्विटर भी है, सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट पे भी अपनी खबरें डालते हैं और इनकी पब्लिकेशंस के हवाले भी दिए जाते हैं। जो ये पब्लिश करते हैं उसके ऊपर लोग कहते हैं कि वो मुस्तनद है खबर। अब टाइम्स नाउ ने क्या किया, 17 जून को इन्होंने अचानक दावा कर दिया कि चीन ने यह तस्लीम कर दिया है कि उसके 30 फौजी हलाक हो गए हैं। और जो दावा टाइम्स नाउ ने किया, वो दावा करते हुए उन्होंने ग्लोबल टाइम्स की एक खबर का हवाला दिया। ये आप सुन लें। 30 brave Chinese soldiers killed while defending Chinese territory. अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज जारी की टाइम्स नाउ ने, उसमें उन्होंने कहा कि चाइना ने अपने 30 फौजियों की हलाकतें तस्लीम कर ली है और ये बहुत बड़ी भारत की एक कामयाबी है। और भारतीय फौजी जो है, जो 20 उनके हलाक हुए हैं, उसका उन्होंने बदला ले लिया और बड़ा जांबाजी के साथ वो लड़े और एक पूरा माहौल उन्होंने बना दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने गौर से पढ़ा और उनकी तसल्ली हुई ग्लोबल टाइम्स को पढ़ने के बाद, तो फिर उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये एक याद रखिए कि टाइम्स नाउ ने किस तरह से रिपोर्ट किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि 35 डेड एंड इंजर्ड ऑन चाइनीज साइड ड्यूरिंग क्लैश इन गालवान वैली, ऑफिशियल सोर्सेज कोटिंग यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। अब ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि 35 फौजी मारे गए हैं चाइना के, और ये हमें पता चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक, यानी अमेरिका की कोई इंटेलिजेंस है जो ये बता रही है हमें कि वहां पे जो चाइनीज फौजी हैं उनकी हलाकतें भी हुई हैं और उनकी तादाद जो है वो 35 है। तो पहली जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने 43 का, पहले 5 का, फिर 43 का, फिर 30 का, फिर 35 का। तो अभी आप और सुनते जाइए। राजदीप सरदेसाई हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट भारत के, उन्होंने लिखा है कि ANI ने दावा किया है कि चाइना को इंटरसेप्ट किया गया है भारत की फौज की जानिब से, यानी भारतीय फौज ने चाइना की कुछ कॉल्स हैं उनका रिकॉर्ड इंटरसेप्ट किया है, उनकी कॉल्स जो है उनको ट्रेस किया है
और उससे उनको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। वो जो इंफॉर्मेशन है इंटरसेप्शन की बुनियाद पे उस पे बता रहे हैं कि 43 चाइना के फौजी मारे गए हैं इस झड़प में। अब जो राजदीप हैं वो ये कह रहे हैं कि लेकिन इसकी किसी तरफ से कोई तस्दीक नहीं आ रही और चाइना की तरफ से तो बिल्कुल नहीं आ रही, सिवाय 3 चीजें हैं जिनकी हम तस्दीक कर सकते हैं। नंबर 1, 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं क्योंकि यहां पे भारतीय हुकूमत ने उसकी तस्दीक कर दी है। नंबर 2, ये एक लड़ाई 2 तरफा लड़ाई के नतीजे में हुआ है। नंबर 3, भारतीय फौजियों ने जवाबी लड़ाई की है। ये 3 चीजें जो है वो कंफर्म की जा सकती हैं, इसके अलावा और कुछ उन्होंने कंफर्म नहीं किया। अब मारकंडे काटजू हैं, ये साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस हैं, मुस्तकिल जस्टिस हैं और उन्होंने इनके पास ओहदा रहा है चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी, तो फॉर्मर चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी हैं। और जस्टिस मारकंडे क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा मीडिया क्यों 35 चीनी फौजियों की हलाकत का दावा कर रहा है। जस्टिस मारकंडे कह रहे हैं कि हमारा मीडिया क्यों 35 चीनी फौजियों की हलाकत का दावा कर रहा है, बेचैनी फैलाने वाली खबरों पर क्यों भरोसा कर रहे हैं। ये इंडियन मीडिया के ऊपर वो एलिगेशन लगा रहे हैं। 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो गए हैं, हमें फतह का दावेदार बनने के लिए उससे ज्यादा चीनी फौजी मारने का दावा करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हमारा मीडिया गॉयबल्स का पैरोकार बन गया है। गॉयबल्स जो है ये जर्मन था और जर्मनी के लिए प्रोपेगेंडा करता था और जब जर्मनी आलमी जंग लड़ रहा था, बल्कि बहुत सारे महाजों के ऊपर जर्मनी जब हार रहा था, तब भी गॉयबल्स जो खबरें देता था या जो प्रोपेगेंडा करता था वो ऐसे करता था जैसे जर्मनी जंग जीत रहा है, हर जगह पे जर्मनी जीत रहा है, हालांकि जर्मनी हार रहा होता था। और जब बाद में जर्मनी की हार के पीछे वजूहात तलाश की गई तो ये प्रोपेगेंडा भी एक वजह था कि वो बहुत ज्यादा ख्वाब देखना शुरू हो जाते थे। गॉयबल्स का इतना खौफनाक प्रोपेगेंडा था कि उसने उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया जर्मन्स को। तो उसकी मिसाल दी है जस्टिस मारकंडे ने। उन्होंने कहा कि 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो गए, फतह का दावेदार बनने के लिए हमें ज्यादा चीनी मारने का दावा करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हमारा मीडिया गॉयबल्स का पैरोकार है जो शिकस्तों के बावजूद जर्मनी की जीत के दावे करता रहा। अब इसके अंदर बड़ा क्लियर पैगाम है कि शिकस्त के बावजूद जीत का दावा। उन्होंने शीशा दिखा दिया है भारतीय फौज को और भारतीय हुकूमत को भी कि एक्चुअली तो आपको शिकस्त हुई है, लेकिन आप जीत का दावा कर रहे हैं गॉयबल्स के पैरोकार बनते हुए। हमारे पास चाइना की तरफ से जो खबरें आती हैं वो बड़े महदूद सराय और सोर्सेज बहुत कम है। उनमें एक हो जी जिन है जो एडिटर इन चीफ है ग्लोबल स्टाइल के, उन्होंने जो लिखा और बड़ा क्लियर है, वो कह रहे हैं कि चाइना की साइड पीएलए की हलाकतों या जख्मियों के नंबर्स नहीं बता रही। चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज फौज या चाइना साइड हलाकतें या जख्मी जो उनके हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। और वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें चाइना के ये करने के पीछे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक चाइना नहीं चाहता कि दोनों तरफ के अवाम लाशों की गिनती से एक दूसरे का मवाजना करें और नफरत के जज्बात भड़कें। और बीजिंग ये इसलिए कर रहा है, इंफॉर्मेशन ना देकर ये इसलिए कर रहा है कि ये एक गुडविल का पैगाम है, एक ऐसा पैगाम है जिससे अमन के लिए रास्ता खुले और मामला खुश असलूबी के साथ हल हो जाए। तो ये जवाब आया चीन की तरफ से कि हम इंफॉर्मेशन या मालूमात इसलिए नहीं दे रहे कि इंफॉर्मेशन बहुत बुरी है, हम इसलिए नहीं दे रहे कि हम नहीं चाहते कि दोनों तरफ की आवाम जो है उसके अंदर नफरत के जज्बात भड़कें। अब ये एक्चुअली इस वक्त की सिचुएशन है कि इंडियन मीडिया बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है और उससे हजम नहीं हो पा रही ये शिकस्त जो उनको दुनिया के सबसे ऊंचे महाज के ऊपर हुई है। दूसरी जानिब उनके लापता फौजियों का अभी तक पता नहीं चला। अब कुछ ऐसी वीडियोज आना शुरू हो गई हैं मार्केट में, किसी भी फौज की तजलील जो है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बैन अवी सतह पे जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं वहां पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कुछ वीडियोज गर्दिश कर रही हैं जिसमें भारतीय फौजियों को हारा हुआ, जख्मी और रोता हुआ दिखाया जा रहा है। वो रो रहे हैं एक दूसरे के गले लग लग के और उनकी लाशों के भी एक अंबार लगे हुए हैं और उनकी लाशों को बकायदा ऊपर नंबर लिख के जो है वो गिना जा रहा है। तो ये चीजें जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इनके मुकाबले में कोई एक तस्वीर या कोई एक वीडियो भी ऐसी नहीं है
जिसमें चाइनीज फौजियों की लाशें या उनके जख्मियों को दिखाया गया हो। आपने इससे पहले चाइना और भारत के जितने तसादुम देखे हैं, आपने यह जरूर देखा होगा कि लड़ते हुए उनमें से कुछ लोगों के हाथों में कैमराज होते हैं जिनसे वो फिल्माते हैं और वीडियोस बनाते हैं। वो वीडियोस कहां पे है? जो इंडियंस के खिलाफ हैं वो तो मंजरेआम पे आ रही हैं, जिसमें इंडियंस को मार पड़ रही है, जिसमें इंडियंस जलील हो रहे हैं, जिसमें इंडियंस की लाशें या जख्मी पड़े हुए हैं, जिसमें इंडियंस रो रहे हैं। वो वीडियोस तो अब आना शुरू हो गई हैं। इंडियंस के कैमरास कहां गए? वो तो बॉलीवुड वाले हैं, बड़े जबरदस्त कैमरास उनके पास होते हैं, बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अपने कैमरास कहां गए? उनकी अपनी इंफॉर्मेशन कहां गई? ये सवाल भी अब पूछा जाना चाहिए। भारत के अंदर बहरहाल मोदी के खिलाफ ट्रेंड पे ट्रेंड बन रहा है और मोदी जवाब नहीं दे पा रहा। 2 मिनट की खामोशी के बाद वो लगातार खामोश है। अब एक और चीज सुने कि अल्लाह की लाठी कैसी बेआवाज है। जिन मुसलमानों को इन्होंने इंडिया से काट दिया था, जिन मुसलमानों पे इनको एतराज था, उनको अलग थलग कर दिया था, अब भारत एक किताब निकाल कर लाया हवाले के तौर पे। एक किताब भारतीय लेकर आए हैं हवाले के तौर पे। उसका एक चैप्टर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने कि गालवान इंडिया का हिस्सा है। गालवान वैली, गालवान विलेज, ये इंडिया के साथ ताल्लुक रखता है, ये हमारा इलाका है। इंडियन अब ये कहने के लिए एक ऐसी किताब लाए हैं जिसमें वो ये हवाला दे रहे हैं कि देखो हमारा एक मुसलमान है और हुआ करता था 1880 में, गुलाम रसूल गालवान। ये वो आदमी है जिसने अंग्रेजों की एक टीम को रेस्क्यू किया था इस इलाके से, और वो एक सयाह था, वो यहां पे गया था, उसी ने ये एरिया दरियाफ्त किया था। अंग्रेज उससे खुश हुए, अंग्रेजों ने उसको इनामात दिए और उसके बाद उसके नाम के ऊपर गालवान वैली और गालवान रिवर का नाम रख दिया। अब अमीर गालवान जो है उस नस्ल का एक सरदार इस वक्त मौजूद है कश्मीर में। उसका हवाला पेश कर रहे हैं कि देखो ये मुसलमान, इसको गौर से देखे, ये इस बात का सबूत है कि इसके बड़ों ने अंग्रेजों की खिदमत की थी, और ये जो मुसलमान है ये इस बात का सबूत है, देखो, क्योंकि इसके पास इंडिया का शनाख्ती कार्ड है और इसके नाम के ऊपर ये वैली का नाम है, लिहाजा ये इंडिया का हिस्सा है। ये वो इंडिया है जो थोड़े दिन पहले तक मुसलमानों को कह रहा था कि अगर यहां पर रहना है तो अपना मजहब तब्दील करो। शहरियत का इंतहाई भोंडा कानून लेकर आया था। जिन लोगों का हक खा रहा था आज अपना हक जताने के लिए उन्हीं का नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदा की लाठी, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मोदी को अपना थूका हुआ चाटने की जरूरत पड़ गई है और उसको ऐसा करना पड़ेगा, एक दफा नहीं बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काफी जुल्म किया है। ये अब मैं आपके सामने दोबारा सारी इंफॉर्मेशन रख दूं, चाहे वो टाइम्स नाउ है, चाहे वो ANI है, चाहे वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, चाहे वो कोई और इंडिया के NDTV है या दीगर इदारे हैं, वो सारे के सारे झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और इंडिया के अंदर से अब लोग सवालात उठा रहे हैं। फॉर गॉड सेक सच बोलना शुरू करें। झूठ बोल के या ख्याली फौजी मार के आप कोई मार्का या जंग नहीं जीत सकते। जंग आपको मैदान में जीतनी पड़ती है। अच्छा, अब सिर्फ ये इंडियन मीडिया नहीं है, CNN की मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रखूंगा और फॉरेन मीडिया पे हम बाद में बात करेंगे। एक तो अमेरिका ने अपने आप को न्यूट्रल करके भारत को वैसे ही उसके जो ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दिया है, अपने आप को न्यूट्रल साबित करना शुरू कर दिया इस मामले में अब। लेकिन CNN ने जो लिखा है एक हेडलाइन उनकी, वो सिर्फ मैं आपको जाते जाते बता दूं कि उन्होंने कहा कि भारत जैसे बैटल हार्डन फौजी, ऐसे फौजी जो जबरदस्त फौजी हैं भारत के, चीन उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कौन कह रहा है? CNN। इसका पोस्टमार्टम करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।